आज हम लोग द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का जो अगला पार्ट है, 2 पार्ट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अगला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वोकेबलरी देखेंगे। जो वोकेबलरी हमारी इसमें यूज़ हुई है, कौन कौन सी वोकेबलरी यूज़ हुई है हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा चीयर्ड। चीयर्ड का मतलब क्या होता है, हौसला बढ़ाना। चीयर्ड का मतलब क्या है कि जब आप के स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, मतलब बच्चे खेलते हैं, क्लास कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, बाई चांस 6ठी 7वीं वाले खेल रहे हैं, 7वीं 8वीं वाले खेल रहे हैं, तो अपनी अपनी क्लास वाले क्या करते हैं, उनको चीयर्ड करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस तरीके से जब ऑडियंस बैठ के क्या करती है, उनका हौसला बढ़ाती है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं चीयर्ड। क्लैपिंग का मतलब क्या होता है, ताली बजाना। स्टैम्पिंग का मतलब क्या होता है, जोर से पैर पटकना। मिंगलिंग का मतलब होता है मिलना, एक दूसरे से हाथ मिलाना। रिजोल्व, हल करना, कोई समस्या है उसका समाधान करना। और फंड का मतलब होता है अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते उसको बोलते हैं अनाथ। विडो का मतलब विधवाएं, जिसका पति मर चुका हो। प्रीफर का मतलब प्राथमिकता, जो सबसे पहले जो काम करने के होते हैं उसको कहते हैं प्राथमिकता है। प्रोबेबली का मतलब होता है संभावना, संभवतया, संभावना। प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, के संभवतया आज क्या होगी, बारिश होगी। तो हम लोग क्या संभावना लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बारिश हो, बारिश ना भी हो। उसके बाद है हमारा जनरसली। जनरसली का मतलब क्या होता है, उदारता पूर्वक। उदारता पूर्वक का मतलब क्या होगा, दया की भावना, किसी के प्रति क्या है, जनरस फीलिंग रखना। मतलब वी शुड जनरस टुवर्ड्स एनिमल, वी शुड जनरस टुवर्ड्स पुअर पीपल, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जनरस रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, मददगार लोगों के प्रति। उसके बाद फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, न्यायोचित, न्याय करना, कि क्या सही क्या गलत। ड्रिफ्ट का मतलब जाता हुआ, ड्रिफ्ट जो वैसे लहराते हुए जो जाते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करना। डग आउट। डग आउट का मतलब क्या होता है, खाइया। खाइया का मतलब क्या है कि जो बस स्टॉप ऐसे बने रहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, डग आउट्स कहते हैं, बैठने के जो बने रहते हैं, खाई नुमा जो बने रहते हैं। उसके बाद है कैरोल। कैरोल का मतलब आपको पता है, क्रिसमस पे जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं कैरोल। राउजिंग का मतलब भावपूर्ण, मतलब फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ। कोरस का मतलब क्या होता है, समूह गान। 4 लोग 5 लोग मिलके जो गीत गाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूह गान बोलते हैं। समूह गान हम लोग गाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी या दूसरे जो फंक्शन होते हैं हमारे स्कूलों में उस पर। गुडविल का मतलब मैत्री भाव, अच्छी भावना रखना, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखना। ट्रेजर का मतलब क्या होता है, धरोहर, कोई मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान जगह, ठीक है, मूल्यवान भवन। उसके बाद फोल्डेड। फोल्ड का मतलब क्या होता है, मोड़ना, कपड़े फोल्ड कर दो मतलब मोड़ दो। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पात्र। हर मूवी में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं। हर नाटक में क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं। उसके बाद सिली। सिली का मतलब क्या है, मूर्ख। मूर्ख कैसा, जानबूझ के करने वाला। आई हैव मेड सिली मिस्टेक्स, मैंने क्या है, अरे बहुत सिली मिस्टेक कर दी, मूर्खता पूर्वक क्या करा, गलती कर दी। जो गलती मुझे क्या करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने उसको कर दी। मतलब जानबूझ के की जाने वाली गलती को कहते हैं सिली मिस्टेक। क्रिकेट का मतलब क्या होता है, झिंगुर। बारिश में क्या होते हैं, क्रिकेट्स आते हैं, घुर घुर करते रहते हैं जो जानवर, उनको क्या बोलते हैं, क्रिकेट, झिंगुर। गे। गे का मतलब क्या होता है, आनंद, मस्ती, मजाक, खुशी, हैप्पीनेस। स्प्रिंग का मतलब बसंत। बसंत पंचमी आती है, बसंत ऋतु आती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। उसके बाद है स्नो। स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। बारिश होती है, सॉरी, ठंडी आती है, तो ठंडी आने के पहले दिवाली के बाद क्या होता है, जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहां पे क्या गिरता है, स्नो, बर्फ गिरती है, एकदम कॉटन के जैसे, रुई के जैसे क्या होती है, छोटी 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 बर्फ गिरती है। मसूरी, नैनीताल, उत्तराखंड के जो बर्फीले प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में बर्फ गिरती है। क्रम का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। किसी भी चीज का टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम। और फिर है कपबोर्ड। कपबोर्ड का किसको बोलते हैं, अलमारी को बोलते हैं।
देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? तिजोरी। तिजोरी बोलते हो? तो बस वो तिजोरी के जैसे ही क्या होता है? कपबोर्ड। ठीक है, जो अलमारी होती है जिसमें सामान रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उसको बोलते हैं कपबोर्ड। और अच्छी और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वॉर्डरोब। वॉर्डरोब बोलते हैं। हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अलमारी, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? तिजोरी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कपबोर्ड। और अच्छी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वॉर्डरोब। ठीक है, चलो कल जहाँ हमने खत्म किया था उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। देन समवन, फिर किसी ने, आई डोंट नो हु, कौन, ब्रोट आउट अ फुटबॉल, क्या लेके आ गया? फुटबॉल लेके आ गया। फुटबॉल लेके, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन कोई आदमी क्या है, फुटबॉल लेके आ गया। बात कहाँ चल रही थी? जर्मन और इंग्लैंड के बारे में बात चल रही थी कि जर्मनी का एक बंदा है, जर्मनी का एक दुश्मन है, सोल्जर है, वो क्या करता है, वो सफ़ेद झंडा लेके और उनके पास आ जाता है, और उनके पास आने के बाद क्या करने लगता है? मैत्री भाव से आता है, और मैत्री भाव से आने के बाद शैंपेन की शराब जो अनाज से बनी हुई जो शराब है वो लेके आता है, सूसेज जो डिब्बा बंद मांस से मसालेदार उसको लेके आता है। सब साथ में मिलके क्या करते हैं? सब साथ में एक मिलते हैं, एक दूसरे से अपना खाना शेयर करते हैं, एक दूसरे से सब एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं और बात कर रहे होते हैं। नो मैंस लैंड में बैठ के बात कर रहे होते हैं, और मानो ऐसा लगता है जैसे उनके बीच में कोई दुश्मनी ही ना हो। और जो दूसरा सोल्जर रहता है फ्रिट्स, वो क्या बताता है? इंग्लैंड के एक प्लेस के बारे में जानकारी देता है, उसको किस तरीके से किताबों से ये सारी जानकारी हुई थी। तभी वो अचानक लेखक क्या कहता है कि एक सोल्जर क्या है, फुटबॉल लेकर आ जाता है। कौन लेके आता है, कहाँ से लेके आता है, कुछ पता नहीं है। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Freeze out in the middle of no man's land. अब ग्रेट कोट से उनसे क्या बनाया गया? उनके जो कोट थे उससे क्या बना दिया गया? उससे गोल पोस्ट बना दिए गए। मतलब ऐसे रख के, और दोनों ने क्या कर दिए? इधर और उधर क्या बना दिए? गोल पोस्ट बना दिए। गोल करने के जो खंबे लगे हुए रहते हैं, खंबे की जगह उन्होंने क्या रख दिया? अपने अपने कोट का ढेर रख दिए। और ढेर रखने के बाद क्या है? फ्रिट्स और टॉमी दोनों क्या है, वहां नो मैंस लैंड में कूद पड़े। किसके लिए? फुटबॉल खेलने के लिए। Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our foot to keep out the cold as much as anything. कि क्या है? पूरा बर्फीला मौसम था, दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या कर रहे थे? गर्म रखने के लिए चीयर्ड कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ताली बजा रहे थे, अपने पैर पटक रहे थे, जिससे क्या करें? हम लोग हमारी टीम का उत्साहवर्धन भी कर सकें, और अपने वो जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी उस ठंडी को भी क्या कर सके? अपने आप अपने शरीर से दूर रख सके। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. और इसी बीच मैंने क्या महसूस किया कि हमारी सांसें वातावरण के साथ घुल मिल रही थी। मतलब सब लोग क्या हो रहे थे? बड़े ही खुशनुमा हो रहे थे, सब लोग बड़े ही आनंदित हो रहे थे। He saw it too and smiled, और वो भी देख के हंसता है, मुस्कुराता है। जिम मैकफरसन, he said after a while, जिम मैकफरसन जो है वो क्या है, कुछ देर देखने के बाद मुस्कुराता है। मुस्कुराने के बाद क्या कहता है? I think this is how we should resolve this war. और वो क्या सलाह देता है कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजोल्व मतलब हल करना, कि हमारे बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को क्या कर सकते हैं? उसको हल कर सकते हैं। मतलब दोनों देशों के बीच में जो मतभेद है, अगर सारे सोल्जर्स आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठ के हंसी खुशी से बातें करने लगे, जो देशों के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, वो अगर आपस में बैठ के इस तरीके से बातचीत करने लगे, तो ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। अब फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडो। कि अगर कोई बात है तो क्या फुटबॉल मैच रखा जा सकता है। फुटबॉल मैच के जरिए उनके अंदर का जो आक्रोश है वो आक्रोश निकाला जा सकता है। अगर फुटबॉल युद्ध के बजाय फुटबॉल मैच खेला जाएगा तो क्या होगा? किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।
युद्ध होता है तो क्या होता है, कुछ सैनिक इधर के मारे जाते हैं, कुछ सैनिक उधर के मारे जाते हैं। जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के पति होते हैं। तो जब वो मारे जाते हैं तो उनके बच्चे क्या हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। उनकी पत्नी क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो विधवा होने से और अनाथ होने से बचा जा सकता है एक फुटबॉल मैच के द्वारा। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommy's could be sure of winning probably. अब यहाँ पे क्रिकेट का मतलब क्या है, झिंगुर से नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट का मतलब किससे है, खेल से। कि वो क्या करना चाहता था, क्रिकेट खेलना चाहता था बैट और बॉल के साथ। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट क्या है, फेमस है। इंग्लैंड में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। then we Tommy's could be sure of winning probably, कि हम लोग शायद तब संभवतया जीतने की उम्मीद रखेंगे। we laughed at that, और इस बात पे हम हंसे। and together we watched the game, और दोनों साथ साथ में मैच देखने लगे। sad to say कोनी फ्रिट्स won, बड़े दुख के साथ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कोनी कि फ्रिट्स क्या हो गया, जीत गया। 2-1, 2-1 से वो हमसे जीत गए। बट एज Henswolf generously said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन बड़ी उदारता से हेंसवोल्फ, जो सामने वाली सेना का लीडर था या मुखिया था, उसने क्या कहा कि हमारा जो गोल पोस्ट था क्या वो तुम्हारे गोल पोस्ट से चौड़ा था, इस वजह से शायद हमने गोल आसानी से कर लिए। बड़ी उदारता से उसने ये बात कही। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द snaps and the rum and the Suzes had long since run out and we knew it was all over. कि बड़े हंसी खुशी से उन्होंने क्या किया, गेम को खेला। फिर जर्मन के अनाज से बनी हुई शराब पी, रम पी। उसके बाद जो डिब्बाबंद मांस था वो सबने साथ मिल के खाया, हंसी मजाक करी, सबने बातें करी। बड़े ही अच्छे से उन्होंने फुटबॉल मैच खेला। अब सब कुछ खत्म हो गया था, खाना पीना भी सब कुछ खत्म हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि ये आनंद का जो समय था, ये मजाक मस्ती का जो समय था, वो अब क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. फिर उसने क्या कहा कि I wished Hans well and told him, मैंने Hans well से कहा, मतलब टॉमी ने Hans well से क्या कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो युद्ध है वो युद्ध क्या हो जाए, बहुत जल्दी खत्म हो जाए। मतलब ये युद्ध बहुत जल्दी बंद हो जाए। तो हम लोग क्या है, अगर ये युद्ध ही नहीं होगा तो सोल्जर्स को क्या है, सीमा पे नहीं रहना पड़ेगा। वहाँ पे जो पोस्ट है उनकी, उस पोस्ट पे रहना नहीं पड़ेगा, और वो भी अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे, उनसे बहुत जल्दी मिल पाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Henswolf said. Henswolf क्या कहता है कि बिल्कुल दोनों तरफ के जो सैनिक है, मतलब हमारे सैनिक और आपके सैनिक, दोनों ही सैनिक ऐसा ही चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी ना हो, सब शांति से रहें। टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। अब वो हेंसवोल्फ सेड क्या कहता है कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन, और मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता हूँ। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। और अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा से धीरे धीरे वो क्या करता है, सल्यूट करता है, और सल्यूट करके आगे बढ़ता है। आई फेल्ट he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. और अंतिम बार वो हाथ हिलाते हुए, वेव मतलब हाथ हिलाते हुए, जो ग्रे कोट्स थे, जो दुश्मन सैनिक थे, उनकी तरफ ड्रिफ्टिंग बढ़ता है, उनके साथ मिल जाता है, और उनमें से ही एक होके और उनके देश की तरफ बढ़ जाता है। The night back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. कि इसके पहले वाली रात में हम जब अपने डगआउट्स में बैठे हुए थे, जब हम लोग अपनी खाइयों में बैठे हुए थे, सैनिकों का क्या होता है, वो बोरियां रख के और वो बनाते हैं, खाइयाँ बनाते हैं, जिससे कि क्या है वो उसमें छुप सके। तो उन खाइयों में जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कैरोल है, मतलब क्रिसमस पे जो गीत गाए जाते हैं, वो बहुत खूबसूरती से जब वो गा रहे थे तो उनको सुना था। इट वॉज स्टिल ए नेट्स साइलेंट नाइट, अवर वॉइस गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ
वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। अब ये क्या है, क्रिसमस गीत है। जब वो क्रिसमस गीत गा रहे थे तो उनके साथ हमारे लड़के भी क्या कर रहे थे, उनकी मदद करने के लिए उनके साथ कोरस मतलब समूह गान में गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। कुछ देर तो हमने क्या करा, हमने भी उनके साथ समूह गान गाया और फिर हम चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। कि हमारा बड़ा ही शांति प्रिय और मैत्री पूर्ण भाव से मतलब बड़ा ही अच्छा समय बीता, और मैं ये मानता हूँ कि इस समय को मैंने धरोहर की तरह, बड़े मूल्यवान समय की तरह अपने पास संभाल के रख लिया। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अब वो क्या कहता है कोनी को कि कोनी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगले साल क्रिसमस तक क्या रहेगा, ये जो समय है मुझे हमेशा के लिए मेरी याददाश्त में बैठ जाएगा। इतना मूल्यवान, इतना अच्छा समय गुजरा है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। कि आज जो घटना हुई है, इस घटना से मुझे क्या एहसास हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि दोनों सेनाएं किस तरीके से शांति चाहती है। वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। कि हम सब फिर से साथ होंगे, मैं ऐसे ही साथ की उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर से दोनों सेनाएं साथ होगी। योर लविंग जिम। और उसने अपने पत्र में नीचे लिखा कि आपका प्रिय जिम। अब ये जिम ने क्या किया, ये पत्र कोनी को लिखा है और उसने वो सारी घटनाक्रम बताया जो घटनाक्रम वहाँ पे घटा है। और ये क्या था, अद्भुत घटनाक्रम था। ऐसा घटनाक्रम क्या होता है, सेना के साथ होता नहीं है। तो ये सारा घटनाक्रम उसने क्या करा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया। अब इसका तीसरा पार्ट हो रहा है, तीसरे पार्ट को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इनवलप। कि मैंने वो पत्र, अब ये पत्र कहाँ से निकला था, रोल टॉप जो टेबल थी जो वो खरीदने गया था, और कहाँ से, भंगार वाले के वहां से वो टेबल खरीद के लाया था जिसका एक पाया क्या है, टूटा हुआ था। और वो टेबल क्या हुई थी, जली हुई थी। उस जली हुई टेबल में क्या निकला था, एक सीक्रेट ड्रॉवर निकला था। उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या निकला था, एक काला बॉक्स निकला था, टीन बॉक्स निकला था। उस टीन बॉक्स में एक लिफाफा था और उस लिफाफे में ये पत्र पड़ा हुआ था। इस पत्र को वो पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन उत्सुकता पूर्वक वो रह ना पाया और उसके कारण उसने क्या करा, इस पत्र को पढ़ लिया। ये पूरा पत्र था जिसके बारे में जिक्र किया हुआ था। जिम कौन था, जिम सैनिक था, ठीक है। उसने पत्र किसको लिखा था, कोनी को लिखा था। और अब वापस से जो पत्र उसने पढ़ लिया, उसको लिफाफे में रख दिया। तो जो राइटर है वो राइटर वापस से इस पत्र को लिख रहा है। कहानी क्या हो गई थी, बीच में ये जो पूरे पत्र की कहानी थी ये कहाँ चली गई थी, सैनिकों के पास चली गई थी। जिम और कोनी और टोनी और वुल्फ हैंस के बीच में चली गई थी। अब वापस से कहानी कहाँ आ गई है, वापस से कहानी आ गई है लेखक के पास। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात सोया नहीं। अवेक का मतलब जागना। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह तक मुझे एहसास हो गया कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं क्या है जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मेरे घर से कुछ दूरी ब्रिडपोर्ट जगह थी जो जहाँ पे जो पत्र पे एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, वहाँ पे गाड़ी चला के गया। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस फूड्स, कि एक कुत्ता वहाँ पे क्या है रोड पे, सॉरी एक लड़का अपने कुत्ते को टहला रहा था। मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the window boarded up. I boarded up. जब मैं उस पते पे पहुंचा, 12 नंबर वाला जो घर था उस पते पे पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि पूरा घर क्या हो चुका है, आग में जल चुका है। और क्या हो चुका है, रूफ गैपिंग, छत भी क्या हो चुकी है, छत में कई जगह पे बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। द विंडोज बोर्डेड अप, और खिड़कियां क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकफर्सन। मैंने पड़ोसी के घर पे पूछा, पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद क्या पूछा कि आप अगर जानते हो कि मिस मैकफर्सन अब कहाँ रहती है, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया कि ये घर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से जल चुका है। और इसी घर में क्या थी, वो रोल टॉप टेबल थी जो जल चुकी थी।
ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हर वेल, कि जब पड़ोसी ने दरवाजा खोला और उसने पूछा कि आप जानते हैं क्या कि मिस मैकफर्सन कहाँ रहती है, तो उसने बड़े ही हर्षोल्लास से कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत अच्छी बूढ़ी औरत थी। इन हिज ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, जरा सोचते हुए उन्होंने कहा, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी, कि अब इस उम्र में वो है कि नहीं है उसे पता नहीं है। पहले उन्होंने क्या कहा कि बहुत अच्छी लेडी थी, अचानक उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वो बूढ़ी थी पहले से, तो अब वो जिंदा है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की अब हो चुकी होगी। She had been in the house when it caught fire, जब घर में आग लगी तब वो घर के अंदर ही थी। No one really know how the fire had started, but it could well have been candles, कि घर में आग कैसे लगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब ये कयास लगा रहे हैं कि संभवतः आग किससे लगी थी, मोमबत्ती के जलने से, या मोमबत्ती जल रही होगी उससे कुछ पर्दों में आग लग गई होगी, इस वजह से शायद आग लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive, कि वो क्या है, बिजली की बजाय किसका उपयोग करती थी, लैंप का, कंडेल का, प्लस मोमबत्ती का उपयोग करती थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो बिजली होती है वो ज़्यादा महंगी होती है बनिस्बत किसके, मोमबत्ती के। The fireman had got her out just in time, जो आग बुझाने वाले हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस औरत को सही समय पे बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, उसके बाद वो नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, के शहर के दूसरी ओर जो डॉर्चेस्टर बर्लिंगटन हाउस है वहाँ पे एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे वो थी, ऐसा उसने मुझे पड़ोसी ने बताया। ठीक है, अब इसके बाद का जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे।